आज हम बात करेंगे रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जिनको लोग अभी भी याद करते हैं। दलित समाज के एक ऐसे नेता जिन्होंने दलितों के लिए काफी कुछ किया, देशवासियों के लिए काफी कुछ किया। कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। बता दें आपको कि 2020 में उनका निधन हो गया। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के पिता नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में आए, लेकिन रामविलास पासवान राजनीति में आए। बता दें आपको कि दिग्गज नेता रामविलास पासवान का निधन 74 साल की उम्र में 2020 में हुआ था। रामविलास पासवान की गिनती बिहार के मझे हुए नेताओं में से होती है। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेपी आंदोलन से की थी। रामविलास पासवान इस आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक थे। इसके बाद उन्होंने साल 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। पासवान ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। रामविलास पासवान ने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 4.25 लाख मतों से शिकस्त दी थी। रामविलास पासवान की ये कोई पहली जीत नहीं थी। इसके ठीक 8 साल पहले उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्होंने एक तरफा जीत हासिल किया था। लेकिन उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह राजनीति को अपना भविष्य बनाए। हालांकि पासवान ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर राजनीति को चुना तो वहीं राजनीति में ही रहने का फैसला किया। बता दें आपको कि डीएसपी के लिए कहीं ना कहीं चयन हो गया था रामविलास पासवान का। रामविलास पासवान ने एक ऐसे ही कहीं ना कहीं किस्से का जिक्र राज्यसभा टीवी के शो में किया था। बता दें आपको कि उन्होंने द क्विस्ट में तमाम बातें जो है वो की थी, तो वहीं तमाम बातों का जिक्र किया था। रामविलास पासवान बताते हैं कि जब मैं पटना आया था तो देखा कि अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए सिर्फ एक ही हॉस्टल था, तो वहां से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। मैंने 1965 में खूब संघर्ष किया और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा चयन हो गया। मुझे डीएसपी की पद भी मिल गई, लेकिन मैं डीएसपी बनना नहीं चाहता था। हालांकि इस बीच उन्होंने चुनाव लड़ लिया और जिसके बाद डीएसपी के पद से कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव के बाद अपने पिताजी का जिक्र करते हुए रामविलास पासवान कहते हैं, चुनाव में मुझे जीत मिली और मैं विधायक बन गया। मेरे सामने धर्म संकट था कि डीएसपी में जाए या सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव ही लड़े। बाबूजी नहीं चाहते थे कि मैं सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं, क्योंकि इस पार्टी के कार्यकर्ताओं तो कहीं ना कहीं हमेशा जेल में ही मिलते हैं। देखा जाए तो हमारे कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण थे, तो वहीं देखा जाए तो मैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाना चाहते हैं कि सर्वेंट बनना चाहते हैं, अब ये तो आपको तय करना है। फिर मैं बाबूजी की इच्छा से कहीं ना कहीं परे राजनीति में आगे बढ़ा, तो वहीं देखा जाए तो बाबूजी का बात न मानकर मैं राजनीति चुना और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान कई बार केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है। करीब 74 साल के उम्र में उनकी निधन हो गई, जिसके बाद उनके कामों को अभी भी याद किया जाता है। पासवान समाज के एक ऐसे रामविलास पासवान नेता थे जिनको हमेशा लोग याद करते थे और करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।